हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब या अर्थ जानना जरूरी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि समाजीकरण क्या है। आपने सुना होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है किसी भी परिवार में, तो वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता। वो केवल एक हड्डी और मांस का ढांचा है जिसने किसी भी परिवार में जन्म लिया है। लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, तो वो अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से और समाज की अन्य संस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को द्वारा समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। तो समाजीकरण की परिभाषा को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज और समूह की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता, लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे अपने समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से एक एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है और आजीवन पूरा अपने समाज के विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। तो इसका मतलब समाजीकरण क्या हुआ? एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आजीवन चलती है। उसके जन्म से लेकर जब तक वो जीवित रहता है, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये है समाजीकरण। अब हम देखेंगे समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली, सीखने की एक प्रक्रिया है। इसका मैंने अभी बताया आपको कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, अर्थात कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, वो कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता, लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे समाज में बड़ा होते होते अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदार नातेदारों से, अपने शिक्षण संस्थान से एवं समाज की अन्य संस्थानों के माध्यम से धीरे धीरे एक एक चीज़ को सीखता जाता है और अपने आप सीखने के बाद आजीवन उनका पालन करता है। जैसे आपको अब देखा होगा कि कोई भी बच्चा जब परिवार में छोटा सा पैदा होता है, तो वो केवल उसका काम क्या होता है, केवल माता पिता और परिवार के लोग केवल गोद में लेकर उसकी पूरी देखभाल करते हैं। फिर वो बच्चा कोई 2.5-3 साल का होता है, 2 साल का समझदार होता है, तो सबसे पहले वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। फिर माता पिता उसे छोटी छोटी चीज़ें के बारे में बताएंगे, ये काऊ है, ये गाय है, ये बर्ड है, फिर ये तुम्हारे भैया हैं, बहन है, ये चाचा हैं, दादा हैं। ऐसे करके उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहली जो इसकी विशेषता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया उसके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आजीवन चलती है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरी, आजन्म प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति पैदा होने से अंत तक जब तक जीवित रहता है, पूरा जीवन वो समाजीकरण के माध्यम से एक एक चीज़ को सीखता है। अगर मैं कहूँ कि आज मैं अगर 52 साल का हूँ, 55 साल का कोई व्यक्ति हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने समाज की सभी चीज़ों का मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे आजीवन जितना भी अंत तक मैं जीवित रहूँगा, न जाने बहुत सी चीज़ों को मुझे अपने आगे सीखना पड़ेगा और मैं उनको पालन करता रहूँगा। तो आज भी जो कुछ मुझे परिवार वालों ने शिक्षा के माध्यम से या समाज की अन्य संस्थानों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इस प्रकार समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, वो एक आजन्म प्रक्रिया है जो पूरा जीवन चलती है। तीसरी, समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान सापेक्ष है, अर्थात इस प्रक्रिया में समय के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे पहले के ज़माने में स्त्रियों का घूंघट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, अनिवार्य था, लेकिन धीरे धीरे आज इस प्रथा में परिवर्तन नज़र आया है। आज स्त्रियां समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं। वो एक शिक्षक भी है, एक पायलट भी है, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है, वो डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है। तो आज वो उन पदों पर बैठकर घूंघट करके अपना पद नहीं चला सकती। इसीलिए धीरे धीरे आज हमारी इन प्रथाओं में, परंपराओं में परिवर्तन आ रहा है और समाजीकरण की प्रक्रिया भी उसी आधार पर बदल रही है। चौथा, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाजीकरण व्यक्ति को जहाँ भी वो जन्म लेता है किसी भी समाज में, वो समाज उसे अपनी संस्कृति की एक एक विशेषताओं का ज्ञान कराता है। अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो मुझे अपने समाज द्वारा
शिक्षा द्वारा अपने समाज की सभी भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है और धीरे धीरे मैं आजीवन अपनी संस्कृति के बारे में जानता रहता हूँ और एक एक चीज़ों का पालन करता रहता हूँ। तो समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, अर्थात ये हमें संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की चीज़ों का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समाजीकरण व्यक्ति को उसको समाज में रहना सिखाता है। आज अगर मेरे जीवन में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं आती हैं, तो मुझे समाजीकरण के माध्यम से सिखाया जाएगा कि मुझे कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं पिता के सामने बैठा हूँ तो मेरा व्यवहार अलग होगा। अगर मैं एक शिक्षक के रूप में कॉलेज में हूँ तो बच्चों के सामने मेरा व्यवहार अलग होगा। और अगर मैं पत्नी के पास बैठा हूँ, बच्चों के साथ बैठा हूँ, तो मेरा व्यवहार अलग होगा। और शाम को मैं अगर एक दोस्त के घर जाता हूँ तो मेरा व्यवहार अलग होगा। तो इस प्रकार समाजीकरण जो है व्यक्ति को प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का पालन करना सिखाती है। नेक्स्ट, आत्म का विकास। छठा, कि समाजीकरण व्यक्ति में आत्म का विकास करता है। आत्म मतलब स्व, कि व्यक्ति को आज जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं किसी भी पद पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर व्यक्ति को समाजीकरण ये सिखाएगा कि समाज में जो मैं रह रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो आत्म का विकास होगा उससे मेरे अपने कार्य के प्रति जागरूकता आती है कि मैं क्या हूँ, मेरा पद क्या है, मुझे कौन सी भूमिका का पालन करना है। ये सब व्यक्ति के आत्म का विकास करती है। नेक्स्ट, संस्कृति का हस्तांतरण, कि आज हम किसी भी समाज में बच्चा जन्म लेगा तो उसे उसकी संस्कृति का हस्तांतरण करना सिखाया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति जब तक पैदा होता है और अंत तक जीवित रहता है, वो अपनी संस्कृति की भौतिक और अभौतिक सभी प्रकार की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है। तो इस प्रकार समाजीकरण के माध्यम से ही समाज में एक व्यक्ति अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करना सीखता है। ये थी आपकी कुछ समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।